AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। कल जो तामीरी महाज के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे, उस सिलसिले में हमारे बुनकर पैदल की तरफ से कुछ बातें आप लोगों को बताना है। उसके लिए आप लोग जमा किया गया है। हमारा बोलना है कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि मैं 40/50 के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हूँ और 1700 रुपया किराया दे रहा हूँ, ये गलत बात है। 40/50 का मेरा कब्ज़ा है, लेकिन जो उस टाइम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किराया तय किया था, उसके मुताबिक मैं 3000 रुपया किराया दे रहा हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से बार बार उनको बोलने के बावजूद मेरा किराया नहीं बढ़ाया गया, तो मैं अपनी मर्ज़ी से खुद 10% किराया बढ़ा के दे रहा हूँ। तो उनका ये यानी उनका जो भी इल्ज़ाम है ये एकदम बेबुनियाद है। और दूसरी चीज़ कि इनका जो बोलना है कि हम लोग असलाफ के इमलाक के जो हिफाजत करते हैं, तो आप लोग के सामने है कि पीछे देख लो कितना है, तकरीबन 30 एकड़ के ऊपर का पत्थर बिक चुका है। हमारे जो इल्ज़ामात थे कि मोरम बेचा जा रहा है, पत्थर बेचा जा रहा है, तो आप लोग के सामने हकीकत है। अभी आप लोग खुद देखें, उनको इस जिम्मेदारान को ये बताना चाहिए कि देखो आप लोग कितनी हिफाजत कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, मिल के अंदर जो भी नुकसान हुआ है, मिल तो बंद है, सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्हें अकरबा परवरी और वो कर रहे हैं। 50 लाख रुपया इकबाल वकील अपना तांबा काटा के अंदर यार का धंधा कर रहे हैं। वो डायरेक्टर है अभी मिल इसके इंडस्ट्रियल सोसाइटी के, और अभी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसका 80% जो है वो खुद यूज़ कर रहे हैं और 20% जो है दूसरे जो डायरेक्टर उम्मीदवार हैं अभी, अशफाक अहमद झपाटू पहलवान, उनका है। और 5 महीने के बाद उन्होंने चेक दिया, वो चेक बाउंस हुआ। उसके बाद 138 की उनको नोटिस दी गई रिकवरी के लिए। ये सब चीज़ें वो आप पब्लिक के सामने नहीं लाते। और जो अभी इकबाल वकील जो है अपने डायरेक्टर भी हैं और अभी उम्मीदवार भी हैं, जो भी यार का धंधा किए वो अपनी लड़की को बेचे हैं, लड़के से ख़रीदे। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, अभी आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं उसको। तो आपस में ही धंधा करते हैं, 10 पैसा मुनाफा कमाते हैं, 10 पैसा घाटे बताते हैं, और इस तरह सोसाइटी का कारोबार चल रहा है। उसमें यानी शफाफियत उसके अंदर है नहीं। गैर बुनकरों को शेयर होल्डर बना दिया गया है, जो तांबा काटा तो मुंसलिक है, और जो व्यापारी हैं उनका भी शेयर बना के उनकी घुसपैठ की गई है इसके अंदर, जो कि मुस्तकबिल के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। मैयत ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। आज 5000 वोटर में से तकरीबन 1800 मैयत है। बार बार वो करने के बाद भी अगर ट्रांसफ़र हुआ भी है तो मैयत का नाम कायम रखते हुए ट्रांसफ़र किया गया। ये जो पीछे जो ज़मीन है जी, जो इसके ऊपर जो खोदा गया है, मुरम हो, पत्थर हो, ये जो बेच रहे हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं जो बेच रहे? करोड़ों का लेन देन हो अभी गया। इतना बड़ा जो भी व्यवहार हुआ है ये 1-2 दिन का है नहीं, सालों से वो खुदाई चालू है। और बगैर इनके NOC के, बगैर इनकी मर्ज़ी के ये कुछ बेच नहीं सकते। आदमी एक पत्थर नहीं ले आ सकता है अपनी मर्ज़ी से। जो 3 अदारे उनके अंडर में है, हर जगह भ्रष्टाचार है। कौन से अदारे हैं? स्पिनिंग मिल है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और जनता बैंक है। अभी 2 चीज़ का तो बता दी, जनता बैंक के अंदर चोरी का तो आपको मालूम ही है। 28,80,000 जो हुआ है, एंटी सेक्रेटरी के लिए दौड़ रहे हैं वो लोग, और उससे भी कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। तो वोट है ना, उनके आपस के रिश्तेदारों की ज़्यादा है, उसमें ख़ानदानी वोट ज़्यादा है। ये जो पीछे गड़ा हुआ है, ये 1-2 दिन की तो बात है नहीं, बिल्कुल। हाँ। 2 साल 3 साल। तो आप इतने सालों में क्या कर रहे थे? आज मतलब आप आए हैं, इलेक्शन सर पर खड़ा है, तो क्या आप इलेक्शन का बेनिफिट इसके जरिए लेना चाह रहे हैं? इलेक्शन का बेनिफिट नहीं, हम लोग तो कौम की अमानत है उसको बचाने के चक्कर में है ना। और हम लोग एप्लीकेशन बहुत दिए हैं। कल की बाइट का जवाब है, और कल जो बाइट वो लोग दिए है उसके ऊपर से हमको यहाँ आना पड़ा। और हमारे तकरीबन 15 एप्लीकेशन वहाँ पड़े हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर।
कार्रवाई पहले से चालू है। अब कुछ ये बातें बताई गई कि हमने मुरुम बेचे, पत्थर बेचे, हाँ, ऐसा कुछ इसका लिखा कहीं गया जिक्र क्या? नहीं है, अकाउंट के अंदर कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने यानी आप में से कुछ लोग डायरेक्टर भी होंगे, तो उसमें बताया गया है कि भाई ये लेटर हमने दी है, इसको परमिशन दी है, तू 2 ट्रैक्टर ले जा, 3 ट्रैक्टर ले नहीं, जा। लेखी में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अगर चोरी हुई है तो इनको चोरी कंप्लेन इनको करना चाहिए थी नहीं। हाँ। अगर चोरी हुई है तो इनको चोरी कंप्लेन करना थी। कहाँ है इन्होंने कंप्लेन? अपोजिशन से तामिरी महाज का अपनी ही एक ये कहना भी है तामिरी महाज का कि वो जो जगह है केदवाई रोड पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की इतनी बड़ी जगह है, वहाँ से करोड़ों की इनकम हो सकती है, कौम का फायदा हो सकता है, लेकिन जब वो किराया बढ़ाने की बात होती है आप लोग जो है कुछ मतलब उसको रोकने की कोशिश करते, यूनियन बना लेते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? इसके अंदर जो किराया बढ़ाने के बाद ये सब तैयार है किराया बढ़ाने के लिए। हम लोग ने पूरा मीटिंग लेकर तय भी किए थे, लेकिन ये बोलते हैं या आपका एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है उसके बाद से अभी तक का किराए का डिफरेंस दो, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। आवाम को और शेयर होल्डर्स को ये पैगाम पहुंचाना है कि सोसाइटी के जो बायलॉज में आज तक जो सोसाइटी के जो बायलॉज हैं उसमें ने आज तक उस पर कोई काम नहीं हो सका। बहुत अरसा इंतज़ार के बाद रब्बुल इज़्ज़त के फजल से तौफीक और मौका मिला है मुझे। आप लोग ताउन भी करें और दुआ भी करें कि जो मकसद है अल्लाह कामयाब करे और दादा के इस कायम करदा अदारे को हम लोग संभाल सकें और कायम रख सकें। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ख़ुद इन्होंने इतराफ़ किया अपनी खामियां का बहुत अच्छे ढंग से। जैसे अज़ीज़ मुक़ादम साहब ने कहा कि 35 साल से हम लोग सिर्फ निशानी बदल रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट छान फटक के बहुत अच्छे ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद शफीक डॉक्टर साहब ने खुद इतराफ़ किया कि जो बॉडी थी इससे पहले जितनी वो कितनी खामियां थी हम लोग ऑडिट करके सब चेक किए और क्या क्या उसके अंदर गफला गबन है वो सामने आया है। 2015 से आप हम लोग का हिसाब देख सकते हो, 2015 से उन्होंने कुछ इनकम दिखाई है, इसका इतराफ़ है। उन्होंने बहुत साफ गोई से खुद अपना ही जो है वो इतराफ़ किया है। अब आप तमाम शेयर होल्डर जो है उससे एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये 30-35 साल में जो मकसद से जो इदारा दादा ने कायम किया था या और गांव के मिलकर सनतकार मिल के कायम किए थे, उस पर कितना अच्छे से ये लोग ये सोसाइटी को चला सके। 35 साल तक के कब्जा रखने के बावजूद इन लोगों ने क्यों ये नहीं अभी आज तक कोई किराए का और उसका कोई मसला नहीं है उसके अंदर। वो सिर्फ सनत की तरक्की और बुनकर जो शेयर होल्डर है उसके मफाद के लिए सोसाइटी का क़याम हुआ था, लेकिन आज तक ऐसा कोई नज़र नहीं आया। अब उसके अंदर जो है अगर 3 करोड़ इन्होंने बताई है इनकम, तो हम शेयर होल्डर को ये देखना है कि वो 3 करोड़ वाकई शरीयत के हिसाब से मुनाफा जायज़ है कि वो इंटरेस्ट का पूरा पैसा है। अगर डिविडेंड आप लोग तकसीम करोगे तो घर घर उसकी वबा और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमको सिर्फ यही करना है कि उससे शेयर होल्डर को बचाना है, बस यही कहना है। यार्न में भी ये लोग मुनाफा बता रहे हैं, जबकि जो अगर सीए से आप उसका एनालिसिस कराएंगे तो वो लॉस में जा रहा है। इसी तरह से इन लोगों ने मतलब जितने भी फायदे सब बताए, 3 करोड़ बोलते हैं, लेकिन अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो इनके खुद के उसमें बैलेंस बहुत कम बचता है। लेकिन ये हर चीज़ में अपना यानी जैसे अपने बोलना चाहिए कि गलत फिगर बता कर अपने आप को ये बताना कि हम बहुत तरक्की किए, हम बहुत विकास किए, हमारा बहुत आगे ले गए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है अगर आप उसको डीप में जाएंगे तो। नहीं, बायलॉज में खरीदी बिक्री सूद की है उसके अंदर, लेकिन बायलॉज के हिसाब से सोसाइटी के नाम से परचेस और सेल सोसाइटी के बिल पे होना चाहिए, ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। ये 7/12 उतारा है सोसाइटी का, जो 1950 में जो है आज भी मेरे दादा के नाम पर है। उन्होंने 18,000 रुपये में खरीद कर सोसाइटी को दिए। ये हम मांग नहीं रहे हैं, लेकिन डॉक्टर शफीक का कहना है कि हम लोग इसका वो कर रहे हैं। कितनी जगह ये लगभग 1.25 एकड़ से कुछ ज़्यादा है। ये कौम के लिए वक्फ किया ना। वो लोगों ने कल जो बुलंद बांग दावे किए कि इक़्तिदार में आने के बाद हम लोग यहाँ लेडीज हॉस्टल बनाएंगे, स्कॉलरशिप देंगे, आजंग वड़ेल में रोजगार शुरू करेंगे, वो तो हर हर सालाना उसमें ये लोग आप देखेंगे तो कभी वो टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात करते हैं, कभी टेक्सटाइल कॉलेज लाते हैं, कभी वो पेट्रोल पंप लाते हैं। ऐसे ही अभी हॉस्टल का भी इन्होंने नया शोषा छोड़ा है। ऐसा कुछ ये करते एक नहीं है, कागज